वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या कहेंगे सर? निश्चित तौर से सबसे पहले तो मैं अपने देश के उन महान वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को बधाई देता हूं जिन्होंने यह स्वदेशी वैक्सीन तैयार की। और निश्चित तौर से संपूर्ण उत्तर प्रदेश और देश की ओर से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं कि उन्होंने कोरोना काल में जिस प्रकार से स्थिति को संभाला है, पूरी दुनिया में उसकी सराहना हुई है, प्रशंसा हुई है और आज हम कोरोना से मुक्ति की ओर आगे बढ़ने की शुरुआत कर चुके हैं। जो प्रथम पंक्ति के योद्धा थे, विशेष तौर से जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, सफाई कर्मी हैं, एम्बुलेंस चालक हैं, उन सब के लिए जैसा भारत सरकार ने कहा कि हम उनको पहले चरण में सबसे पहले और निःशुल्क जो वैक्सीन है उपलब्ध कराने का काम करेंगे। आज उसकी शुरुआत हुई है। मैं अभिनंदन करता हूं और जिनको वैक्सीन प्रथम दिन उपलब्ध हुई है उनको बधाई देता हूं। ये अभियान निरंतर जारी रहेगा और जैसी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपील की गई है देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, जो सुन लिए हैं बहुत अच्छा, जो ना सुने हैं वह सब सुन लें और उसके अनुसार आचरण करें, क्योंकि कोरोना वैक्सीन आई है और इस कोरोना से मुक्ति के लिए वैक्सीन की पहली डोज के बाद फिर दूसरी डोज लेना है। जब तक कोरोना से पूरी तरह से भारत मुक्त नहीं हो जाता है, जैसे पोलियो मुक्त भारत बनाने की एक लड़ाई थी, तो ऐसे कोरोना मुक्त भारत नहीं हो जाता है, तब तक मास्क भी लगाएं, आवश्यक दूरी भी बनाएं और जो हमारे विशेष तौर से डॉक्टर सलाह देते हैं उसका पालन करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे जो प्रथम लॉकडाउन से लेकर के और अब तक के बारे में बहुत मार्मिक और बहुत ही विस्तृत जानकारी देशवासियों को दी। मैं तो आज उनको सुन रहा था पूरे समय, व्यक्तिगत तौर से बहुत प्रभावित हूँ। लेकिन विपक्ष के जो हमारे कुछ नेता हैं, जिन लोगों ने बहुत घटिया टिप्पणी करने का काम किया था कि पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और अन्य लोग क्यों नहीं लगवाए, तो उनको इन कोरोना योद्धाओं के त्याग का ध्यान नहीं था। जैसे उनकी तपस्या जो वैज्ञानिकों ने करके वैक्सीन तैयार की, उनका ध्यान नहीं था कभी वैक्सीन को भाजपा वैक्सीन बताना और पहले डॉक्टरों को लगाने की जगह पहले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद को लगाने की बात करना। मैं समझता हूँ इस बात पर पूरा देश आज जो भी विपक्षी नेता इस प्रकार के बयान दिए उनके ऊपर हंस रहा है। सर, आज पूर्व मुख्यमंत्री फिर से यह बात कही कि पहले बीजेपी के लोगों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए और जब हमारी सरकार आएगी तो हम लोग फ्री में लगा लेंगे। मैं समझता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी के बचकाना बयान, इतने वरिष्ठ नेता हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 5 वर्ष तक रहे हैं, वह जब ऐसी हल्की बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी तुलना श्री राहुल गांधी जी से होने लगेगी। हाँ सर, वहीं विधान परिषद के इलेक्शन होने हैं यूपी में, 10 पे बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कल सपा ने भी 2 सीटों के लिए नामांकन भर दिया है। आपने 1 सीट रोक रखी है, क्या वॉकओवर दे रहे हैं सपा को कि 2 सीट वो जीतेंगे? नंबर भी नहीं अभी तो जो 10 सीटों के लिए पार्टी के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए गए उन सबको मैं बधाई देता हूँ और बाकी जो भी पार्टी का निर्णय होगा उसके अनुसार आगे कदम उठाया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद में अब और प्रभावी ढंग से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है।